जय जोहर साथियों। मैं पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता आरती वैष्णव, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आप सभी को एक गंभीर विषय के बारे में अपने मन के कुछ विचार कहना चाहूँगी। विषय बहुत ही गंभीर है। अभी जो पत्रकारों पर लगातार जो हमले हो रहे हैं, जो झूठी एफआईआर पत्रकारों के खिलाफ हो रहे हैं, वो भी बिना किसी जांच के पत्रकारों पर सरेराह जो है हमले हो जा रहे हैं, उनको जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है। इस विषय पर आज मेरे मन की कुछ बात आप सभी से मैं साझा करना चाहती हूँ। अभी हम देख रहे हैं कि लगातार पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। खासकर जिस राज्य में हम रहते हैं, छत्तीसगढ़ में, और बाकी राज्यों में भी लगभग वही हाल है। छत्तीसगढ़ में ये पूर्व सरकार में भी हुआ करती थी ये घटनाएं, और अभी वर्तमान सरकार में भी यही हाल है। पत्रकार सुरक्षा कानून की बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर पत्रकारों से की गई जब चुनावी मौसम था, और चुनाव के बाद जो है वो सारी बातें ख़त्म। इसी तरह पूर्व सरकार ने भी पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर के बहुत सारी बातें कही थी, लेकिन उनके लगातार 15 साल बीत गए। उससे पहले भी रहे जो भी, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, और वर्तमान सरकार में भी यही हाल है। लगातार पत्रकारों पर झूठे एफआईआर दर्ज करवा दिए जा रहे हैं, और गंभीर बात यह है कि जिन पत्रकारों के खिलाफ में झूठे मामले बनते हैं, प्रशासनिक आतंकवाद के तहत उन पत्रकारों को फर्जी पत्रकार घोषित कर दिया जा रहा है, जो निरंतर अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में सेवा दे रहे हैं जनता को। ऐसे पत्रकारों को जो है फर्जी बोल दिया जा रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा, सम्मानी कमल शुक्ला जी के ऊपर कांकेर में हमला हुआ। क्या कारण था स्पष्ट मैं नहीं जान रही, क्योंकि वहाँ के किसी पत्रकार साथियों से जो है चर्चा नहीं हो पाई है। कोशिश में ज़रूर हूँ कि वास्तविक कारण जान सकूं कि हमला आखिर किस कारण से हुआ है। कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, कुछ फ़ोटो उनकी आई है जिसमें उनको सरेराह पीटा जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। इस बात की मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, और किसी भी पत्रकार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको पूरा अधिकार है, किसी भी पत्रकार के साथ गलत हो रहा है जब हम वहाँ अपनी अभिव्यक्ति रख रहे हैं, तो हमको ये अधिकार है कि किस कारण से ये हमला हुआ, क्यों उनके साथ ऐसा हुआ, ये जानने का। आप सभी को पता ही होगा, लगभग 4-5 महीना पहले हमारे साथ जो हुआ, हमने लगातार जो है यहाँ के कुछ माफियाओं के खिलाफ में लिखा। खिलाफ में उनके था, इसलिए उनको तकलीफ़ हुआ, जबकि हमने वही लिखा था जो समाज में हो रहा था, जो वास्तविक घटना हमारे आसपास होते दिख रही थी। पत्रकार को समाज का आईना कहा जाता है, और पत्रकार वही लिखता है जो वह फील्ड में देखता है। तो हमने भी देखा, कहीं जुआ का अवैध कारोबार चल रहा है, कहीं शराब का चल रहा है, कहीं रेत चोरी का अवैध कारोबार चल रहा है, कहीं सट्टे का अवैध कार्य चल रहा है, कहीं पर जो है देह व्यापार का कार्य चल रहा है, कहीं मुनाफाखोरी का गोरख धंधा चल रहा है। जब से लॉकडाउन लगा, वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनज़र, तब से हमें जो है सिर्फ और सिर्फ प्रशासन का साथ दिया। प्रशासन के कदम से कदम मिला करके हमने जो है उनका साथ दिया। प्रशासन
जिन बातों को गलत और अवैध घोषित कर रहे थे, और ये अभी लॉकडाउन में नहीं होना चाहिए, ऐसा घोषणा जब होता था, जब हमें पता चलता था कि ये इन सारी बातों पर जो है अभी प्रतिबंध है और शराब दुकानें नहीं खुलेंगी, गुटखा नहीं बिकेगा, वहीं पर रेत माफियाओं के खिलाफ में भी मुख्यमंत्री महोदय का वक्तव्य बीच में आया था। वहीं मुनाफाखोरी का जो है खबर हमने ज़मीनी स्तर से, खासकर खरसिया से जो मुनाफाखोरी कर रहे थे उसका खबर प्रकाशन किया, और मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगी मुख्यमंत्री महोदय को। उस खबर पर जो है तत्काल संज्ञान उन्होंने लिया, और मुख्यमंत्री निवास में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने जो है मुनाफाखोरी करने वालों के ऊपर तत्काल कार्रवाई करने के सख्त निर्देश सभी जिलों के स्थानीय प्रशासन सभी को दिए, और बहुत जगहों पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन इस खबर को उठाने वाले पत्रकार को सभी जो मुनाफाखोरी करने वाले, अवैध कारोबार करने वाले और जो माफिया लोग हैं, वो पत्रकार को ही दुश्मन समझ बैठते हैं। पत्रकार का काम होता है समाज में जो हो रहा है, हमारे आसपास जो हो रहा है, हम जो देख रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी, उसको लिखना, उसको जैसे को तैसा लिखना, ये पत्रकार का कार्य होता है। ऐसे ही कुछ विषयों को लेकर के हमने जो है आवाज़ उठाई थी, और सोशल मीडिया में, वहीं पर अपने वेब चैनल्स में हमने ये इन खबरों का प्रसारण किया, खबरों को प्रकाशित किया। उसके बाद जो है कुछ माफिया मिल करके हमको झूठे केस में फंसाने का षड्यंत्र करने लग गए। षड्यंत्र ऐसा किए कि हम दोनों पति पत्नी पत्रकार हैं, और हमेशा जो है आप सोशल मीडिया में हमारे फेसबुक आईडी, हमारे यूट्यूब चैनल्स को और हमारे सारे वेब पोर्टल्स को आप देख सकते हैं। हमेशा हमने जनहित के मुद्दों को आप सभी के सामने रखा। जो भी जनहित का मुद्दा है उसको आप सभी के सामने रखा, और जनहित के सभी मुद्दों को हमने उठाया है। उसके बाद भी हमारे अच्छे कार्यों की सराहना करने के बजाय हमको दबाव पूर्वक झूठे केस में फंसाया गया कि हम झूठे केस से परेशान होकर के सच लिखना छोड़ देंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। वहीं कुछ लोगों का अधिक मुनाफा कमाने की जो आदत है, उसमें भी कहीं ना कहीं हम रोड़ा बन रहे थे, क्योंकि हमारी तीखी नज़र जो है हर तरफ थी, और हम लगातार जो है जनहित के मुद्दों को उठा रहे थे। लगातार जो है अवैध कारोबारियों पर अपनी नज़र बनाए हुए थे, खबर प्रकाशन और प्रसारण कर रहे थे, और कई लोगों की पोल इसमें खुलती नज़र आ रही थी। इसलिए उन्होंने भी इस पूरे वाक़या को जो है हमारे खबर प्रकाशन प्रसारण को लेकर के थोड़ा असुरक्षा की भावना उनके मन में भी आई कि हम जो है अधिक मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं, ये सभी खबर को प्रकाशित कर दे रहे हैं, प्रसारित कर दे रहे हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप में डाल रहे हैं। तो ये सारे कारण थे हमको झूठे केस में फंसाया गया। और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि जब हमारे ऊपर एफआईआर हुआ तब किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर हुआ क्या था, घटना कब की थी, हम कहाँ थे। हमारा कोई भी पक्ष स्थानीय प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने जानना नहीं चाहा। बस उनका एक ही उद्देश्य था, आरती वैष्णव, भूपेंद्र वैष्णव को गिरफ्तार करके जेल में डालना, और इन्होंने वही किया। हमारा कोई भी पक्ष इन्होंने नहीं जाना, हमारी कोई भी बात इन्होंने नहीं सुनी, ना कोई जांच किए। 2-3 दिन में एफआईआर दर्ज करके हमको जेल भेज दिया गया। बहुत सारे लोग ये बोलते रहे कि आप लोगों के नाम से एफआईआर दर्ज हो रहा है,
आप लोग कहीं चले जाइए। लेकिन हमने साफ शब्दों में कहा कि हम लॉकडाउन का पूरा पूरा पालन कर रहे हैं, हम घर से कहीं नहीं जाएंगे और अपनी सुरक्षा को देखते हुए 2 मई को जो है हमारा अग्रिम जमानत लगा हुआ था रायगढ़ में। तो अग्रिम जमानत अगर हो जाएगा तो उसके लिए पट्टे की व्यवस्था करनी है। ये सोचकर वैष्णव जी जो भी गए हुए थे और वहाँ से उनको पहले मुझे घर से गिरफ्तार किया गया, फिर उनको जो है ग्राम जो भी गोरपार से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो पूरा मामला जो है दुर्भावना का है, प्रशासनिक आतंकवाद का है और हमारा अपराध अगर कुछ है तो बस इतना ही है कि जो भी गलत हो रहा था, जो भ्रष्टाचारी हैं उनकी पोल हमने खोली, जो चोर हैं उनकी पोल हमने खोली, जो जुआरी हैं, सटोरी हैं, अवैध शराब विक्रेता हैं और रेत माफिया हैं, इन सभी की हमने पोल खोली, इन सबका हमने पर्दाफाश किया। इसलिए हमको झूठे केस में फंसा करके जेल भेज दिया गया। लगभग 115 दिन हम जेल में रहे। 2 मई से लेकर के 26 अगस्त को हमारी जमानत माननीय उच्च न्यायालय से हुआ है, हाई कोर्ट से हुआ और न्याय के मंदिर पर हमको बहुत भरोसा था, वहाँ से हमारी जमानत हुई। हम 26 अगस्त को आप सभी के समक्ष आए हैं। ये प्रशासनिक आतंकवाद और राजनीतिक आतंकवाद का एक बहुत बड़ा उदाहरण यह है और आप सभी ने देखा पत्रकार कमल शुक्ला जी के साथ जो हुआ वो भी बहुत गलत है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा यही उठता है, जब हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, जो कहानी अभी मैंने आपको बताई, उस पर जो है हमारे बिरादरी के कुछ को छोड़ करके और कुछ वो भी जो कुछ बोल रही हूँ मैं, वो भी चुनिंदा लोग थे जो दबे हुए हमारा समर्थन कर रहे थे, जिनको अंदर से पता नहीं किस ऊपर वाले का उनको भी बहुत दबाव था और उन्होंने जो है अपने खबरों के माध्यम से, जिन समाचार पत्रों में जो है हमारी खबरें छपा करती थी, फेसबुक से हमारे खबरों को अधिकार पूर्वक निकाल करके जो अपने समाचार पत्रों में हमारे खबरों को छापते थे, वो उन्हीं समाचार पत्रों में जो है रायगढ़ से जो है ये खबरें आने लगी कि हम जो है फर्जी पत्रकार हैं। हमको उसी दिन पता चला कि हम फर्जी पत्रकार हैं और हमने जो है ब्लैकमेलिंग किया है, डकैती किया है, चोरी किया है और पता नहीं ना जाने क्या क्या किया है, धोखाधड़ी किया है। ये सभी बातें जो है समाचार प्रकाशन के माध्यम से पता चली और एक समाचार पत्र में जो है मेरे नाम से ज़मीन की बात और ऋण पुस्तिका की बात कही गई, जो बिल्कुल निराधार है, जिसको पढ़ करके तो मुझे हंसी आई कि आरती वैष्णव के नाम से 1 इंच ज़मीन नहीं है और ये ऋण पुस्तिका कहाँ से आ गया। तो ऐसी ऐसी खबरें जो है हमारे कुछ सहयोगी पत्रकार साथियों ने जो है बिना हमारा पक्ष रखे और बिना हमसे कुछ पूछे ये खबरें अपने समाचार प्रकाशन में जो है उन्होंने दिया। तो बहुत ही चिंताजनक ये सब है कि हमारे बीच के ही लोग हमारे विरोध में काम करते हैं और पत्रकार होकर के भी एक पत्रकार की पीड़ा नहीं समझते हैं। पूरे प्रदेश में मैं तो आज डंके की चोट पर ये बोलना चाहूँगी कि पूरे प्रदेश में किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया, किसी ने भी ये नहीं कहा कि जो है आरती वैष्णव, भूपेंद्र वैष्णव के साथ गलत हो रहा है। एक बार इस विषय का जांच होना चाहिए। हमने जो है लगातार आवेदन भी दिए कि हमारे पर जो आरोप लगाए गए हैं उसका जांच होना चाहिए, पुनः जांच होना चाहिए। एफआईआर के बाद भी हमने जो है आवेदन दिया कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी पुनः जांच कीजिए,
क्योंकि जिस दिन का आरोप है, हम उस दिन हमारे बच्चे के बर्थडे में थे, हमारे बेटे का बर्थडे था, जन्मदिन था। उस दिन उस रात जो है लगभग 11 बजे तक वैष्णव जी स्वयं चौकी में उपस्थित थे। और मैं आप सभी को साथियों मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि 19 मार्च से लेकर के 2 मई तक जब इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया है, मैं घर से कहीं नहीं निकली हूँ, घर से कहीं नहीं गई। एक दिन इस समय अंतराल के बीच में एक दिन कुछ पैसे निकालने के लिए मैं HDFC बैंक ही निकली हूँ। उसके बाद से मैं कहीं घर से नहीं निकली। घर बैठे बैठे मेरे ऊपर जो है 2 FIR हो गए और जो है हमने 4 महीने का कारावास रायगढ़ जेल में काटा है। ये बहुत ही चिंतनीय है। और हमारे कुछ पत्रकार साथियों के साथ में इससे पहले भी बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। भले ही वो भूल जाएं और दूसरे प्रोफेशन में चले जाएं, लेकिन उनको ये दिन कभी भूलना नहीं चाहिए कि जब उनके ऊपर हमले हुए थे तो कैसे हमने रायगढ़ में रैली में शामिल होकर के उनका साथ दिया और कैसे हमने उनका सहयोग किया। इन सारी बातों को भूल करके जो है भी दूसरे प्रोफेशन में जा कर के उल्टे हमारी जमानत याचिका पर जो है उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई कि ये कुख्यात आरोपी हैं, कुख्यात अपराधी हैं, इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए और ये जो है बहुत गलत व्यक्ति हैं। इस प्रकार से धारणा उनके मन में जो है, इस धारणा को मैं क्या कहूँ समझ में नहीं आ रहा है। और पूरे जो अभी मैं नहीं बोल रही हूँ कि किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन कमल शुक्ला जी के लिए जो अभी रुदाली कर रहे हैं कि कांकेर के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला जी के ऊपर हमला हुआ है, तो ऐसे लोगों को जो है आरती वैष्णव, भूपेंद्र वैष्णव के साथ जब गलत हुआ, जब महामारी, वैश्विक महामारी काल में जो हमारे साथ जो हुआ, हमारे जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बारे में भी ये नहीं सोचे कि माँ बाप दोनों को अगर गिरफ्तार कर लेंगे, झूठा मामला इनके ऊपर दर्ज कराया गया है तो बच्चे कहाँ जाएंगे। ये मानवता के नाते भी ये नहीं सोचे। पत्रकार होने के नाते सोचना तो बहुत दूर की बात है, मानवता के नाते तक ये नहीं सोचे। मुझे बहुत दुख हो रहा है, अपनी पीड़ा आप सभी के सामने रख रही हूँ। बहुत ज़रूरी है ये पीड़ा रखना और ये बहुत गलत है। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे साथ जब गलत होता है तो लोग हमारे साथ आए, हमारी मदद करे, हमारी हेल्प करे, हमारा सहयोग करे कोई, ये हम हमेशा सोचते हैं। लेकिन जब किसी और के साथ यही घटना घटती है तब हम क्यों पीछे हटते हैं। मैं तो आज ये भी कहना चाहूँगी कि कहाँ थे ये कमल शुक्ला जिनके ऊपर आज हमला हुआ है कांकेर में। जब आरती वैष्णव, भूपेंद्र वैष्णव के साथ गलत हुआ तो विगत 10 वर्षों से उनसे जो है फेसबुक के माध्यम से हमारा परिचय है और रायगढ़ में हम मिले भी हैं। तो यही कमल शुक्ला जी जब पत्रकार सुरक्षा कानून की बात करते हैं तो भूपेंद्र वैष्णव, आरती वैष्णव के ऊपर जब ये हमला हुआ तो क्या किसी के लिख देने से हम फर्जी पत्रकार हो गए? क्या फर्जी काम किया हमने? हम कैसे फर्जी पत्रकार हो गए? ये प्रश्न किसी के दिमाग में नहीं आया। तो मैं बनावटी बात तो करना जानती नहीं हूँ, इसीलिए मैं बहुत कम जो है फेसबुक पर लाइव होती हूँ, बहुत कम जो है कहीं पर अपने बात को खुले रूप से रख पाती हूँ। क्योंकि अगर मैं कहीं पर खुल गई या कहीं पर मुझे बोलने का मौका मिला, अब मैं बोलना खुद भी चाहूँगी तो मैं हमेशा सच ही बोलूँगी। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी। रायगढ़ के कुछ हमारे वरिष्ठ पत्रकार जिनकी मैं बहुत इज्जत करती थी, ऐसे लोगों ने जो है अपने समाचार पत्रों के माध्यम से हमें फर्जी कहा, बहुत तकलीफ़ हुआ और हमने भी ये जाना कि हम फर्जी हैं, क्योंकि हम सच लिखते हैं इसलिए हम फर्जी हैं। तो भगवान करे हमको हमेशा इसी तरह सच लिखने के हम आदी हैं और भगवान हमको ऐसे फर्जी पत्रकार ही बनाए रखें। और ये इस फर्जियत को जो है हम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। हम हमेशा सच लिखते हैं, डंके की चोट पर लिखते हैं और लिखते रहेंगे। हमेशा ही हम इसी तरह सच लिखते रहेंगे। एक पत्रकार जो है
गांव की बात मैं करती हूँ। जब किसी पत्रकार के साथ में गलत होता है तो गांव-गांव से जो वो है पत्रकारों का हुजूम साथ में लिया जाता है। अभी सारंगढ़ के 2 पत्रकार साथी जो अभी पत्रकारिता जगत में आए हैं, जिन्होंने अभी शुरुआत की है, उन दोनों के साथ भी अभी कुछ ऐसे ही घटना हुई हैं। तो जब किसी पत्रकार के साथ में घटना घटती है तो इकट्ठे किए जाते हैं, ये हुजूम लगाया जाता है कि पत्रकार आंदोलन करेंगे, पत्रकार साथियों बड़ी से बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी को इस जगह पर आना है, पत्रकार एकता जिंदाबाद, ऐसे नारे लगाए जाते हैं, आह्वान किए जाते हैं। और यही गांव-गांव के पत्रकार जो है धरना आंदोलन में पहुंचते हैं और जो है पत्रकार के साथ हुई घटना की निंदा भी करते हैं। तो ऐसे जो गांव से निकले पत्रकार हैं वो भीड़ में शामिल होते हैं, वहां जाते हैं ज़रूर, लेकिन उनके साथ में अगर कभी कोई गलत हुआ तो वही पत्रकार जिनका साथ देने के लिए वो बेचारे गांव स्तर के, ग्रामीण स्तर के पत्रकार जो जाते हैं, उनको बाद में फर्जी बोल दिया जाता है कि ये फर्जी पत्रकार है, ये वेब पोर्टल का पत्रकार है, ये साप्ताहिक समाचार पत्र का पत्रकार है। तो पत्रकार साथियों और आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग से मैं यही पूछना चाहती हूँ कि केवल क्या संपादक ही पत्रकार है? क्या बड़ी जगहों में रहने वाले लोग जो है बाल पकने के बाद में पत्रकारिता ज्वाइन कर रहे हैं, जो वेब पोर्टल बनवा करके जो है लिखना शुरू कर रहे हैं, क्या वही पत्रकार है? क्या केवल संपादक ही पत्रकार है? क्या पत्रकारिता का प्रोफेशन कोई और नहीं ले सकता, कोई और नहीं लिख सकता? जिसको लिखने का शौक है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, क्या वह पत्रकार नहीं है? क्या ग्रामीण क्षेत्र से हमारे जो छोटे छोटे भाई हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, जो पत्रकारिता के माध्यम से जो है समाज में अपनी सेवा दे रहे हैं, क्या वो पत्रकार नहीं है? क्या हम पत्रकार नहीं हैं? आप सभी को मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड भूपेन वैष्णव के लिए ज़्यादा सफाई नहीं देना चाहती, बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि जब से हमने फेसबुक ज्वाइन किया है, कुछ जो है अपने कार्यों को जो है सोशल मीडिया में कुछ दिनों बाद जो है हमने रखना शुरू किया है, और समाज में हमने इतने काम किए हैं कि अब हम गिनती नहीं गिनते हैं उसकी कि हम कितने काम किए हैं। और अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना भी ठीक बात नहीं है कि हम बताएं कि हमने क्या किया है। आप सभी ने देखा है, भले जो है कुछ लोग इस बात को मानने से इनकार करेंगे। हाँ, ये बात भी बोलना चाहूँगी कि हमारे जो कुछ पत्रकार साथी हैं, जो वरिष्ठ सम्मानीय पत्रकारगण हैं, जिन्होंने अभी हमें फर्जी लिखा, उन्होंने जो है हमारे अच्छे कार्यों को भी अपने समाचार पत्र में प्रकाशित किया था। उसके लिए मैं धन्यवाद उनको हर बार कहती आई हूँ, लेकिन इस बार जो है उन्होंने फर्जी पत्रकार कहा, तो इस बात से बहुत पीड़ा हुई कि हमने आखिर क्या फर्जी काम किया, हम कैसे फर्जी पत्रकार बन गए। कभी इस विषय पर मनन करिएगा, ज़रूर मनन करिएगा। आपकी छोटी बहन हूँ, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आपने जो लिखा है, जिस किसी ने भी आपको ये समाचार पत्र बनाकर, समाचार विज्ञप्ति बना करके या DSR बना करके जारी किया है, उनसे भी कभी इस विषय पर चर्चा करिएगा और खुद भी जांच कीजिएगा कि आखिर हम फर्जी पत्रकार कैसे हैं। क्या संविधान का कानून जो है आरती वैष्णव, भूपेन वैष्णव पर लागू नहीं होते? क्या हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है? कि हमारे समाज में जो हो रहे हैं जुआ, सट्टा, अवैध शराब का कारोबार, रेत माफियाओं के खिलाफ में लिखना, ये सब जो है गलत है। तो ये सब बातों से जो है बहुत पीड़ा होती है। और मैं आज आप सभी को बस यही कहना चाहती हूँ कि पत्रकार होता है, चाहे वह छोटी जगह से हो, गांव से हो, ग्रामीण हो, या फिर वो राजधानी से हो, या फिर वो दिल्ली के पत्रकार हो, या कहीं के पूरे विश्व में कहीं के भी वो पत्रकार हों। पत्रकार होता है। पत्रकार का स्वाभिमान जो है उसका सब कुछ होता है। पत्रकार के स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। खास करके वो तब दुखी होते हैं जब उनके खुद के बिरादरी के लोग जो है उनको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं।
कुछ हमारे पत्रकार साथी जो है हमारे लिए पुस्तक तैयार किए थे। अब उनके लिए मैं क्या बोलूं, पता नहीं कभी उनसे किसी भी बात पर जो है हमारी नहीं ठनी है, और कभी उनसे जो है हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ है, कोई मनमुटाव नहीं हुआ है। लेकिन कारण सिर्फ इतना ही है कि आरती वैष्णव, भूपेन वैष्णव जो है हमेशा समाज के लिए करते हैं, और हम सोशल मीडिया में अब उन कार्यों को जो है रख देते हैं। तो एक जलन की भावना, जो ईर्ष्या की भावना है, कहीं ना कहीं उन लोगों में मैंने देखी है, जिन्होंने सोशल मीडिया में जो है हमारा चरित्र हत्या का प्रयास किया है, और जिन्होंने भी हमारी चरित्र हत्या करनी चाहिए है। जो अच्छे लोग हैं वो सभी समझते हैं कि भूपेंद्र वैष्णव, आरती वैष्णव कौन है, और ये कितने बड़े ब्लैकमेलर हैं, कितने बड़े अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं, कितने बड़े चोर हैं, डकैत हैं। ये सब 420 हैं, धोखेबाज हैं, ये सभी जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि समाज में जो हम कार्य करते हैं हम छुप करके करते हैं। हम आधी रात को जो है लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। हमारा नंबर जो है अस्पताल में, चौकी के बाहर, खरसिया थाना के बाहर, और सभी जगह जो है हमने लिखे हुए हैं। सभी को नंबर अपना दिए हुए हैं कि कभी भी कोई भी असुविधा हो तो इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। और यहाँ तक कि हमने ये कहा है कि 112 से पहले जो है हम पहुँचेंगे और आप सभी को सेवा देंगे करके। और हमने हमेशा ऐसे ही किया है। जब भी किसी ने सहयोग मांगा हमने जो है सेवा दिया है और सभी का सहयोग किया है। तो आज आप सभी से बस मैं यही बोलना चाह रही थी कि पत्रकार होता है, और पत्रकार के साथ जो है गलत जब हो रहा है तो सभी पत्रकारों को मिल करके आवाज़ उठाना चाहिए। आज अगर आप चुप हैं, मेरे साथ जो हो रहा है उसको देखकर दूर से आप खुश हैं और चुप हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, बहुतों को खुशी हुई है कि इनको जो है जेल हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत लिखते हैं और सबके खिलाफ़ में लिखते हैं। यहाँ तक कि जिनके लिए हमने अपने पत्रकारिता को दांव में लगा करके राजनीतिक उसमें भी हेल्प किया है, व्यक्तिगत व्यवहार के कारण उन लोगों के कलम से भी स्याही सूख चुकी थी हमारे नाम से लिखने के लिए। वहीं पर वो दूसरे जगह के जो लोग हैं उनके लिए ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उनके लिए लिखना नहीं चाहिए, ज़रूर लिखना चाहिए, लेकिन पीड़ा बस इसी बात की है कि हमको कैसे भूल गए, हमने क्या गलती किया था। क्या किसी समाचार पत्र में किसी को फर्जी लिख देने से वो फर्जी हो जाता है? बिल्कुल नहीं। जो भी करेला को अगर हम परवल बोले तो करेला ही रहेगा, परवल तो नहीं बन जाएगा ना। उसी तरह सत्य हमेशा जो है वो कड़वा होता है और सत्य सत्य रहता है। आरती वैष्णव, भूपेन वैष्णव ने कभी भी फर्जी काम नहीं किया है। और आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ कि बिना कुछ जाने, बिना किसी का पक्ष सुने कभी भी सोशल मीडिया पर किसी की चरित्र हत्या का प्रयास नहीं करना चाहिए। और जिन्होंने भी हमारे चरित्र का हनन किया है, चरित्र हत्या की है, वो कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर हम ज़रूर करेंगे और सारे सवालों का जवाब वो कोर्ट में देंगे, क्योंकि किसी के चरित्र का इस तरह हनन करना आसान काम नहीं है। मैं ये नहीं जानती कि किसके साथ पर ये सब हुआ है, किसने तो जो है संरक्षण लिया, ये नहीं जानती। लेकिन जो परिस्थितियाँ थी वो बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ थी। महामारी काल में जो है पत्रकार परिवार को जो है प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। 10 साल और 12 साल के मेरे बच्चे हैं, 10 साल का बाबू है और 12 साल की गुड़िया है। दोनों जो है बहुत परेशानी है। वही मेरे परिवार में जो है बीमार हैं ससुर जी, उसी समय से लेकर के उनका शुगर बढ़ा हुआ है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से सभी जो है परेशान होंगे। इस महामारी काल में ये बहुत बड़ी बात है, इसको जो है किसी ने बड़ा नहीं समझा और सब ने जो है
मज़े लिए। कुछ कुछ शुभचिंतकों ने जो है जो हमको नहीं जानते हैं, जो सिर्फ सोशल मीडिया से हमको जानते हैं, उन्होंने जो है बहुत बहुत धन्यवाद मैं उनका करना चाहूँगी। उन्होंने जो है हमको समझा और हमारे कार्यों को देखा। उन्होंने जो है लिखा ज़रूर है कि आरती वैष्णव भूपेन वैष्णव के साथ में गलत हुआ है। वहीं रायगढ़ के कुछ नेताओं ने जो है हमारा समर्थन किया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। खासकर ग्रामीण क्षेत्र के जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने जो है हमारा साथ दिया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। वहीं कुछ भ्रष्ट लोग हैं जिनका हमने मिट्टी तेल जो है पकड़वाया था, अवैध कारोबार मिट्टी तेल का वो लगातार करते हैं, जो चावल चोर है, जो कुनकुरी चावल घोटाले का मुख्य आरोपी है। ऐसे कुछ लोग मज़े लेने में भिड़े हुए थे। आप सभी को बताना चाहूँगी मैं साथियों, एक बहुत बड़ी बात जो है आप सुन कर के चौंक जाएंगे, और आप सभी ने जो है सोशल मीडिया पर देखा ही होगा। एक सभ्रांत, सभ्य, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार को जो है कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार को यहाँ खरसिया चौकी थाना से पता नहीं किसके निर्देश से, किसके आदेश से हथकड़ी लगा करके उन भ्रष्टाचारियों के सामने तमाशा बनाया गया, जो हमेशा अवैध कारोबार में संलिप्त रहते हैं।